हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पावर पार्टनर। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। एंड जो हम लोग का हमेशा का फेज था सेफ लिफ्टिंग करने का, आज मैं उसी का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, डार्क साइड ऑफ पावर लिफ्टिंग। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ पावर लिफ्टिंग क्या है। पावर लिफ्टिंग इज़ एन इंटेंस एंड एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसका कॉम्पिटिटिव वर्जन को हम लोग पावर लिफ्टिंग बोलते हैं। एंड पावर लिफ्टिंग बेसिकली 3 लिफ्ट से मिलकर बना होता है: स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। ये तीनों एक आपको बड़ा कंपाउंड मसल्स को हिट करने का काम देता है। बहुत बड़ा कंपाउंड मसल्स को आप इससे हिट करते हो एंड बहुत जल्दी आपका स्ट्रेंथ एंड आपका मसल मास को इंक्रीज कर देता है। बट एट द सेम टाइम आपका ये जब आपका स्ट्रेंथ एंड मसल मास जल्दी इंक्रीज होता है एंड आप नंबर्स हिट करने का ट्राई करते हो, तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स के साथ भी आता है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बने रहना आखिरी तक एंड देखना, पसंद आएगा तो लाइक करना। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भाई सबसे पहला हम लोग अपना जो टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। परफॉर्मेंस प्रॉब्लम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग 90% ऑफ पावर लिफ्टर जो लोग कॉम्पिटिटिव पावर लिफ्टिंग खेलते हैं, लाइक कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना तीनों लिफ्ट्स में अपना बॉडी का लिमिट्स को बहुत ज्यादा पुश करते हैं ताकि हम लोग का तीनों लिफ्ट का पॉइंट बढ़े एट द एंड, बिकॉज हम लोग जाते हैं इसलिए हैं ताकि हम लोग का पॉइंट बढ़े एंड दूसरों से हम जीत पाए। बट यही चीज हम लोगों को कभी कभी इशू कर देता है। क्या होता है जब हम लोग अपना वेट्स को इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ज्यादा अपना बॉडी का लिमिट्स को पुश करते हैं, तो हम लोग का जो कंट्रोल है वो अपना जो लिफ्ट्स है उससे खो जाता है। एंड जब कंट्रोल खो जाता है तो आपको डिफरेंट टाइप के इंजरीज आ जाते हैं, लाइक मसल टेयर, डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, ब्रोकन बोन्स, इंजरीज। एंड ये चीज इसीलिए होता है बिकॉज हम लोग अपना वेट्स को कंपटीशन के टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाते। वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है बिकॉज हम अपना लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं, बस इसी चक्कर में कंट्रोल नहीं होता एंड डिफरेंट टाइप के इंजरीज आ जाते हैं जो मैंने अभी बताया। एंड बेसिकली ये कंट्रोल 90% लोग स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट के टाइम पे होते हैं बिकॉज कुछ ज्यादा ही हेवी होता है वो, यही है। तो भाई हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओवर ट्रेनिंग इंजरीज। क्या हो जाता है कि जब आपका बॉडी रेस्ट मांगता है, आपका बॉडी बहुत ज्यादा थक जाता है, स्टिल आप उसको रिगरसली अपना बॉडी को और ज्यादा थकाते हो एंड वीक में बहुत जल्दी जिम हिट कर देते हो, लाइक वीक में हर दिन जिम चल जाते हो। इवन इफ बॉडी इज टोटली आस्किंग रेस्ट फ्रॉम यू, स्टिल यू गो टू जिम एवरी डे इन वीक। जो एक दिन का रेस्ट होता है संडे को, बहुत जन मैंने देखा है पावर लिफ्टिंग में उस दिन भी चल जाते हैं। एक दिन तो एटलीस्ट रेस्ट देना चाहिए। एंड ये जो रेस्ट नहीं देते हो ना, इसके वजह से बहुत सारे इंजरीज आते हैं बॉडी में, लाइक मसल स्ट्रेन, स्टिफनेस, मसल मास इंजरीज। एंड देखना आपका मसल बहुत ज्यादा चिम्मड़, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में, वैसा हो जाता है। इसलिए बॉडी को परफेक्ट रेस्ट देना भी जरूरी है। बहुत जन ये रेस्ट वाला पार्ट को इग्नोर कर देता है, क्या रेस्ट देना भाई, ऐसा थोड़ी होता है ये वो। नहीं भाई, प्रॉपर रेस्ट देना पड़ता है बॉडी को अगर आपको एक प्रॉपर आपको रिटर्न्स चाहिए पावर लिफ्टिंग से तो। एंड एट द सेम टाइम ऑफ द पॉइंट, पावर लिफ्टिंग शेड्यूल में एक और चीज होता है। प्रॉपर पावर लिफ्टिंग शेड्यूल जब आप बनाओगे, जब रेस्ट का टाइम आएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा वीक में 3 दिन लिफ्टिंग कर लेना एंड बाकी का 3 दिन रेस्ट ले लेना, जो आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। अगर आपको बॉडी में इश्यूज चल रहा है तो बेफिजूल का फायदा नहीं है भाई, जब बॉडी ऐसी थका हुआ है और बॉडी को पुश करना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट फॉर योर बॉडी, नॉट फॉर योर बोन्स। तो ट्राई टू डू दिस, रेस्ट लो। एंड ये ओवर ट्रेनिंग का इंजरीज ऐसे ही होता है। ये मेरा दूसरा बात था। चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। अपना तीसरा टॉपिक है बैक पेन इश्यूज। बैक पेन इश्यूज इन द सेंस कि पूरा बॉडी का इश्यूज, लाइक सिर्फ बैक पेन को नहीं कंसिडर करते हैं, फुल बॉडी इश्यूज। क्या हो जाता है कि जब आप पावर लिफ्टिंग में रेगुलरली, लाइक बहुत सालों से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, एंड उन सालों में आपने बहुत ऐसे लिफ्ट्स परफॉर्म किए जो आपके जिसमें आपका पॉस्चर सही नहीं था, ठीक है, तो वो चीज आपके धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब गलत पॉस्चर में मारते हो ना, वो जब आदत बन जाता है ना, तो आपको वो धीरे धीरे इंजरीज देता है, पेन्स देता है बॉडी में, जिसके चक्कर में आपका बॉडी बहुत ज्यादा, मतलब बता रहे ना, मतलब बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीजन है। बहुत ज्यादा इस चीज को इग्नोर करते हैं कि सही फॉर्म से नहीं मारते हैं, कैसे भी लिफ्ट कर देंगे एंड दे फील वेरी गुड कि नहीं चलो भाई लिफ्ट हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो लिफ्टिंग कर रहे हो ना इतना रेगुलरली एक गलत फॉर्म से, वो आगे जाके बहुत ज्यादा इश्यूज देता है आपको। सही से, इनफैक्ट सही से ब्रेस ना करना, आप ये
ये ब्रेसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, सांस को अंदर भरना, ये ब्रेसिंग भी अगर आप सही से नहीं करोगे तो क्या होता है कि बॉडी ढीला पड़ जाता है। एंड जब ढीला बॉडी में आप पुश करते हो ना, तो वो पुश भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा इंजरी दे रहा है, जो आपको अभी तो पता नहीं चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में जाके वो बहुत पता चलेगा। तो सही से ब्रेसिंग नहीं करने से आपका, और ब्रेसिंग किस में नहीं करने से, डेडलिफ्ट, स्क्वाट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज, उसमें सही से ब्रेसिंग नहीं करने से बहुत इश्यूज आता है। आप लोग को अभी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पता चलता है वो चीज़। तो ट्राई करो कि सही से ब्रेस करके वर्कआउट करने का, ताकि आपको कभी इश्यूज ना आए। ब्रेस नहीं करोगे तो आगे जाके ना क्या होता है, बैक पेन होता है, इसमें आप सही से झुक नहीं पाओगे, अपने आप को ट्विस्ट नहीं कर पाओगे, टर्न नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में करते थे बट अब आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड आगे जाके, बहुत आगे जाके तो ये भी होगा, जब आपका लो वेट्स में भी ट्रेनिंग होगा ना, आपका बहुत कम वेट्स में ट्रेनिंग हो तो उस वेट भी आपसे नहीं हिलेगा। ये भी एक रीज़न बन जाता है आगे जाके सही से इंजरीज, जो मतलब जब इंजरीज आ जाता है तो एक रीज़न बन जाता है कि आप सही से ब्रेस तक नहीं कर पाते हो, सही से आप अपना जो पुराना लिफ्ट जो आप नॉर्मली कभी भी उठा देते थे वो तक आपसे नहीं उठता है। तो ट्राई करो अच्छे से पॉस्चर बना के लिफ्ट करने का। तो भाई अब आ जाते हैं अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला टॉपिक पे, वो है प्रिवेंशन मेजर्स। प्रिवेंशन मेजर्स क्या है, लाइक सही फॉर्म से जब आप पावर लिफ्टिंग के तीनों लिफ्ट को करते हो ना, स्क्वाट को, बेंच को, डेडलिफ्ट को, जब सही पॉस्चर सही फॉर्म के साथ करते हो लॉन्ग टर्म में, तो वो आपको हेल्प करता है आपका जो नंबर्स है उसको इंक्रीज करवाने में कभी भी, और आपका जो जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते थे उसको हटा देता है जब आप एक परफेक्ट पॉस्चर एंड परफेक्ट फॉर्म के साथ करते हो। तो बट एक और चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, जो बहुत लोग अवॉइड करते हैं, एक्सेसरीज को अगर आप सही से परफॉर्म करते हो ना भाई, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज होते हैं, लाइक स्क्वाट के लिए लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स एंड लेग प्रेस, वैसे ही बेंच के लिए इंक्लाइन डिक्लाइन, डेडलिफ्ट के लिए फ्लैट पुल डाउन, बैक एक्सटेंशन, तो डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस है। अगर आप ये तीनों को इग्नोर ना करो एंड सही से इन चीज़ों को परफॉर्म करोगे ना, तो देख आपका जो मसल का स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिलता है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को जब आप इन तीनों का एक्सेसरीज को बहुत सही से परफॉर्म करते हो। बिकॉज छोटा छोटा मसल ही आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके बड़े बड़े कंपाउंड लिफ्ट्स में, जो पावर लिफ्टिंग में बेसिकली होता ही है, बड़े बड़े कंपाउंड लिफ्ट्स करते हैं हम लोग। एंड अगर आ जाते हैं हम लोग सही पॉस्चर एंड सही ये सब को, अगर हम लोग टोटल ऑल ओवर अगर ये सब चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं, लाइक सही से परफॉर्म करते हैं, सेट्स को सही वेरिएशन से परफॉर्म करते हैं, एंड हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक पॉस्चर के साथ परफॉर्म करते हैं, एक्सेसरीज पे ध्यान देते हैं ना, तो आगे जाके हम लोग का पावर लिफ्टिंग का परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इससे हम लोग न्यू नंबर्स पुश करने के काबिल बन जाते हैं, जिसमें हम लोग का बॉडी हम लोग का साथ देता है, एटलीस्ट हम लोग गिर नहीं जाते कहीं आगे आके ना, ठोकर लग के गिर जाना वो नहीं होता है अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हो तो। एंड अगर आप सही चल के ध्यान दोगे एक्सरसाइज वगैरह को भी ना, तो इंजरी का चांसेस भी बहुत घट जाता है। क्योंकि छोटा इंजरी क्यों आता है, एक छोटा मसल जब सही से ट्रेन नहीं है, वो सही से स्ट्रेंथन नहीं है, स्टिल आप जब जाके कंपाउंड लिफ्ट्स करते हो ना, वो छोटा मसल साथ नहीं रहता है ना, तभी जाके आपको इंजरीज आते हैं, समझ रहे हो, तभी जाके आपको इंजरीज आते हैं, वही दिक्कत है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सेसरीज को कभी अवॉइड मत करना। एक्सेसरीज बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपका ओवरऑल कंपाउंड लिफ्टिंग में। सही सा ट्रेनर अपने लिए रखो, अगर आप रख पाते हो तो, जो एक्सपीरियंस हो, लिटरली एक्सपीरियंस मैं बोलना चाह रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा नहीं कि जो बंदा आज से 3 साल पहले करता था, सिर्फ 2-3 ही मैचेस खेलने एंड फिर छोड़ दिया उसने, एंड फिर आप उसके अंदर जाके ट्रेनिंग करो, भाई वो बंदा क्या ही सिखा पाएगा आपको आज के युग के बारे में, आज का क्या प्रोग्राम में शेड्यूल में चेंजेस है, क्या नहीं है, उसको पता ही क्या उस बारे में। वो तो पावर लिफ्टिंग से दूर जा चुका है, जबकि वो कर सकता था, स्टिल ही इज नॉट डूइंग। तो ऑब्वियसली उसको पावर लिफ्टिंग पसंद नहीं है, एंड बेफिजूल का वो ट्रेनिंग देगा आपको, तो ऑब्वियसली आप गिरोगे ही ना, उठोगे तो नहीं। फिर आपको कभी ना फ्यूचर में आके कभी वो आपको स्टेरॉइड सजेस्ट कर देगा, 25 रुपए का स्टेरॉइड आपको 2000 में बेच देगा। आपको ये चीज़ आगे आके इशू करेगा कि हो सकता है आप नहीं बनूँ। ये होता है भाई, टेस्टोस्टेरोन जब नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, पंप्स क्वालिटीज को हम लोग बोलते हैं, वो घट जाता है। इसीलिए कभी भी किसी का बात पे मत चल जाओ, प्रॉपर एक्सपीरियंस ट्रेनर के पास जाओ ताकि वो सजेस्ट कर पाए। नॉर्मली किसी के भी बात मत चल जाओ, किसी को उतना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने देख रखा है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मली किसी के भी पास चल जाते हैं ट्रेनिंग लिए, ऐसा नहीं होता है भाई। प्रॉपर एक एक्सपीरियंस बंदे के पास जाओ ताकि वो आपको सही से ट्रेनिंग दे पाए, समझ रहे हो ना।
एंड यही था आज का पूरा जो मेरा एक एम था आप लोगों को बताने के, एक डार्क साइड ऑफ पावर लिफ्टिंग में क्या क्या है, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे ध्यान देना ताकि आपको ये कभी हेल्प करे आगे फ्यूचर में जाके। बाकी अगर आपको इन पूरा वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी लाइक कमेंट तो आप कर ही दोगे, मेरे को पता है। एंड अगर पसंद आ रहा है चैनल एंड वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए आना। बहुत जल्दी हम लोग 500 सब्सक्राइबर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, तो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अभी शायद 491 या 492 मेरे को काउंट पता नहीं है, बट प्लीज़ कर देना भाई, 500 के बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं। सो दिस इज योर सृजन, दिस इज योर पावर पार्टनर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।